अहमदाबाद विमान हादसे में 265 लोगों की जान चली गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। देर रात सभी शव सिविल अस्पताल ले जाए गए हैं। आपको बता दें कि एयर इंडिया का बोइंग विमान उड़ान भरने के कुछ ही मिनट बाद क्रैश हो गया था। एयर इंडिया ने बयान जारी करके बताया कि विमान में 230 यात्री, 12 क्रू मेंबर सहित 242 लोग सवार थे, जिनमें से 241 की जान चली गई। देर रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। अस्पताल में घायलों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने इस हादसे पर संवेदना जाहिर की है। आज प्रधानमंत्री अहमदाबाद पहुंच सकते हैं और वहां जाकर घटनास्थल का दौरा और शायद पीड़ितों के परिवारों से भी मुलाकात कर सकते हैं। क्या AI 171 दुर्घटनाग्रस्त हुई और कई पैसेंजर इसके अंदर हताहत होने की संभावनाएं हैं। इस घटना से पूरा देश क्षुब्ध है और पूरा देश एक साथ पूर्ण संवेदनाओं के साथ ये जो दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में पैसेंजर हताहत हुए हैं, इनके परिजनों के साथ खड़ा है। सबसे पहले मैं भारत सरकार, गुजरात सरकार, भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी और गुजरात सरकार की ओर से भी जो लोग हताहत हुए हैं, इनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। तो एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान AI 171 गुरुवार को टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश हो गया। हादसे की जांच शुरू हो चुकी है। वहीं केंद्र सरकार इस मामले में जांच के लिए विशेषज्ञों की एक कमेटी गठित करेगी। इस हादसे पर बोइंग की ओर से बयान जारी किया गया है। एयर इंडिया के प्लेन के क्रैश होने की घटना पर अमेरिकी कंपनी बोइंग के अध्यक्ष केली ऑर्टबर्ग ने जांच में हर संभव मदद का भरोसा दिया है। उन्होंने कहा कि वो लगातार एयर इंडिया के संपर्क में है और किसी भी तरह की मदद के लिए तैयार है। जल्द ही ये पता लग जाएगा कि इतना बड़ा हादसा कैसे और क्यों हुआ। भारत ने आधिकारिक रूप से एयर इंडिया 171 के क्रैश की इन्वेस्टिगेशन को शुरू कर दिया है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो को यह जिम्मा दिया गया है कि वो पता करे कि आखिरकार किस वजह से, किस कारण से विमान हादसा हुआ, जिसमें एक ऐसी फ्लाइट जिसमें 242 लोग सवार थे, 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश और 7 कनेडियन, इसमें 7 पुर्तगाली लोग सवार थे। वो प्लेन एयरपोर्ट से निकलते ही, अहमदाबाद एयरपोर्ट से निकलते ही मुश्किल से 2 मिनट के अंदर ही मेडे का कॉल देता है और इस साइट पे आके, अहमदाबाद के मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की साइट पे आके क्रैश हो जाता है। और यही वजह है कि अब अंतरराष्ट्रीय गाइडलाइंस के हिसाब से, यानी कि जो आइक्वा है, ICAO, उसके गाइडलाइंस के हिसाब से अब एक इन्वेस्टिगेशन भारत ने लॉन्च कर दिया। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने इसकी कंफर्मेशन दे दी है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट्स इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो इस की पूरी जांच को आगे बढ़ाएगी, जिसके बाद ये पता चलेगा किन परिस्थितियों में ये भयावह हादसा हुआ, जिसमें कई परिवारों के चिराग बुझ गए। और आप उस इंपैक्ट को समझिए कि इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज का कैंपस, उस पे जो इंपैक्ट हुआ आप देख ही सकते हैं। लेकिन दूर दूर तक आपको इस क्रैश का मलबा दिखाई देगा। एयर इंडिया का वो जहाज ड्रीमलाइनर, बोइंग का वो जहाज जो 2011 से माना जाता है कि बहुत ही इम्पेकेबल रिकॉर्ड रहा है, यानी कि बहुत ही सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बेहद ही शानदार रिकॉर्ड रहा है। कोई क्रैश का इतिहास नहीं रहा। उस जहाज को 2 मिनट के अंदर, अहमदाबाद से लंदन के लिए टेक ऑफ करने के 2 मिनट के अंदर ऐसा क्या हुआ कि पायलट ने मेडे का कॉल दिया और उसके बाद जहाज यहां मेडिकल कॉलेज पे आकर गिर गया। इस पूरी बात की तफ्तीश एयरक्राफ्ट को जो इन्वेस्टिगेशन, एक्सीडेंट्स की इन्वेस्टिगेशन की ब्यूरो है इंडिया में, AAIB, वो इसकी जांच करेगी और उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आखिरकार किन कारणों की वजह से ये हादसा हुआ। फिलहाल
आपको यहाँ पे गुजरात पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन दिखाई देगी कि पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है। जहां जहां तक मलबा फैला हुआ था उस इलाके को कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है। संभवतः कारण यही है कि अब इन्वेस्टिगेटर्स भी ग्राउंड जीरो पे पहुंचेंगे और हर मलबे का सामान इस वक्त एविडेंस है, जिससे वो पूरी कहानी निकल के आएगी कि आखिरकार किन कारणों की वजह से ये हादसा हुआ होगा जिसमें इतनी सारी जानें गईं। वीडियो सहयोगी मनीष के साथ अहमद भारद्वाज, अहमदाबाद, आज तक। दो सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। ब्रिजेश मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं, विद्या हमारे साथ जुड़ गई हैं। सबसे पहले ब्रिजेश, आपसे जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री आज वहां पहुंचेंगे, क्या कार्यक्रम उनका रहने वाला है, किन किन लोगों से वो मुलाकात करेंगे? देखिए, जो आज प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, तकरीबन सुबह 8:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री जो हैं वो अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां से सीधे वो जो क्रैश साइट है जहां पे हादसा हुआ था, प्लेन का मलबा गिरा, वहां का दौरा करेंगे। उसके बाद वो सिविल अस्पताल जाएंगे, सिविल अस्पताल में घायलों से मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, वहां से जानकारी लेंगे और उसके बाद जो है एक रिव्यू बैठक भी उनकी प्लान की जा रही है कि स्टेट गेस्ट हाउस में जो है, जहाँ पे कल केंद्रीय गृह मंत्री ने प्रेस को संबोधित किया था और वहाँ पे रिव्यू मीटिंग की थी, वहीं पर प्रधानमंत्री भी जो है संभवतः एक रिव्यू मीटिंग कर सकते हैं। अगर वक्त बचा तो वो रिव्यू मीटिंग रहेगा, वरना उनका 10:30 बजे का जो है वो तय निश्चित समय है दिल्ली लौटने का। तो 2 घंटे का ही उनका कार्यक्रम है, जिसमें वो क्रैश साइट और सिविल अस्पताल का दौरा करेंगे और उसके बाद जो समय बचता है उसमें एक बार रिव्यू बैठक भी होगी कि क्या स्थिति है अभी की। और केंद्रीय उड्डयन मंत्री यहीं हुए हैं तो वो भी उनके साथ रहेंगे, प्रधानमंत्री के साथ, और पूरी जानकारी जो है वो देंगे। तो केंद्रीय उड्डयन मंत्री ने जो जांच बिठाई है उसकी भी बात जो उन्होंने कल कहा था, तो जांच किस तरह से काम कर रही है, क्या जो हादसा हुआ उसमें क्या क्या चीजें हुई, उसके बाद किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, किस तरह से राहत और बचाव कार्य चलाए गए, उन सारी जानकारी जो है वो प्रधानमंत्री को दी जाएगी। गुजरात के मुख्यमंत्री भी साथ में रहेंगे और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल की जो भाजपा अध्यक्ष है वो भी इस दौरे में उनके साथ रहेंगे। तो गुजरात सरकार ने किस तरह से काम किया, किस तरह से आपदा प्रबंधन की, कल केंद्रीय गृह मंत्री ने गुजरात के आपदा प्रबंधन टीम की जो तारीफ की है कि जो कोऑर्डिनेशन के साथ काम हुआ, क्योंकि ये एक हादसा था, हादसे को रोका नहीं जा सकता। अगर कोई जो है वो आपदा होती तो उसको उसमें हम सामना कर सकते हैं, पर ये एक हादसा था जिसको कभी को रोक नहीं सकते और वो अचानक होता है। तो हादसा होने के बाद आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं, तो वो जो समय था वो काफी कम समय था। अतुल तिवारी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अतुल, आप कल क्रैश साइट पर मौजूद थे, पूरी तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन कर लिया गया है यहाँ, या फिर अभी भी वहां पर वो कर्मी मौजूद हैं जो कल से ही इस रेस्क्यू में जुटे हुए हैं? देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो कल देर रात खत्म कर लिया गया है और एयर इंडिया की तरफ से भी आधिकारिक तौर पर ये भी जानकारी दे दी गई है कि 241 जितने जो पैसेंजर्स प्लेन में सवार थे उनकी मौत हो चुकी है। सिर्फ एक पैसेंजर जो कि जिसका नाम विश्वास है, उसका इलाज फिलहाल सिविल अस्पताल में चल रहा है और लगभग आज शाम तक वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाए, इस प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन है वो अब तक मिल पा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन की भी बात करें तो कल 1:40 को जब प्लेन क्रैश हुआ उसके बाद लगातार फायर ब्रिगेड की टीम हो, चाहे SDRF, NDRF, BSF समेत आर्मी की जो टीमें हैं वो मौके पर पहुंची थी और देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था। फायर ब्रिगेड की टीम की बात करें तो पूरी रात उनकी तैनाती क्रैश साइट पर ही थी, क्योंकि अलग अलग जगहों पर, छिटपुट जगहों पर जो आग लगने की जो घटनाएं थी वो हो रही थी, जिसके बाद जहाँ पे भी छोटी मोटी आग की जो भी घटनाएं हैं वो देखी जा रही थी, तो उस पर तुरंत ही फायर ब्रिगेड की टीम द्वारा जो भी पानी का छिड़काव कर उस पर काबू पाने की कार्यवाही है वो लगातार की जा रही थी। लेकिन पूरी रात फायर ब्रिगेड की जो टीम है वो वहीं पे यानी कि क्रैश साइट पे रुकी रही, लेकिन जो भी रेस्क्यू करना था वो रेस्क्यू कल देर रात खत्म हो चुका है। प्लेन क्रैश में 242 लोग प्लेन में सवार थे, सिर्फ एकमात्र विश्वास जो कि दीव अपने परिवार के साथ गया था और वहाँ से लंदन वो वापस जो कल फ्लाइट क्रैश हुई है उसी में वो सवार था और वो एकमात्र शख्स है, चमत्कारिक तौर पर उसका बचाव खुद ही हुआ है, क्योंकि जिस प्रकार से उसकी तरफ से बात भी कही गई, स्पष्ट तौर पे विश्वास ने कहा है कि जब प्लेन क्रैश हुआ तो उसके बाद वो कूद कर बाहर की तरफ निकल आया और जिसकी वजह से उसकी जान बची है और बिल्कुल फिलहाल ये कह सकते हैं कि स्वस्थ स्थिति में है और आज शाम तक हो सकता है उसे अस्पताल से छुट्टी भी मिल जाए। लेकिन 41 घायलों का इलाज अहमदाबाद सिविल अस्पताल में चल रहा है। 241 जो प्लेन में सवार लोग थे उनकी डेथ की जो पुष्टि है कल ही एयर इंडिया की तरफ से कर दी गई है, लेकिन जो भी मैस में जो नर्सिंग स्टाफ के
कर्मचारी थे या जो स्टूडेंट्स थे दोपहर का भोजन ले रहे थे, उसमें से भी कुछ लोगों की मौत हुई है और जो 41 लोग घायल हैं वो उनमें से अधिकतम यानी कि लगभग हम ये कह सकते हैं वो 40 वही लोग हैं जो कि प्लेन क्रैश हुआ और वहाँ जहाँ जिस जगह पे प्लेन क्रैश हुआ वहाँ पे वो मौजूद थे, यानी कि मेस और जो मेडिकल स्टूडेंट्स के रहने की जो हॉस्टल वाली जगह है वहीं पे के लोग हैं और उनका सबका इलाज चल रहा है। इसमें मेडिकल स्टूडेंट्स भी हैं, कुछ नर्सिंग कर्मचारी भी हैं। उम्मीद करते हैं कि इन सब घायल ये जो भी घायल हैं वो जल्द ठीक हों और उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिले। जी ठीक है, विद्या मेरी सहयोगी जुड़ी हुई है तमाम जानकारी के साथ। विद्या, सिविल अस्पताल में घायलों को भर्ती कराया गया है, लेकिन आप क्या ये जानकारी दे पाएंगी कि जिस मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर ये क्रैश हुआ वहां से कितने घायल हैं और कितने लोगों की जान गई? जी देखिए, जैसा कि लोग बता रहे हैं कि तकरीबन 250 से ज़्यादा बॉडी सिविल हॉस्पिटल में आई हैं। कल इस बात की पुष्टि कल देर रात को एक पुलिस अधिकारी ने की थी और कहा था कि 250 से ज़्यादा बॉडीज जो मलबा है उससे निकाल के लाया गया है। उन सब के पोस्टमार्टम यानी कि बेसिकली उसमें से जो सैंपल कलेक्शन है ताकि वो DNA टेस्टिंग हो सके, क्योंकि बहुत सारा जो जैसा कि लोग बता रहे हैं कि जिन्होंने बॉडीज की देखी है कंडीशन, उनका यही कहना है कि वो बहुत खराब हालत में है, आइडेंटिफिकेशन के बियॉन्ड है और आग में जलने की वजह से। और यही वजह है कि फिलहाल जो लोग जिनका ट्रीटमेंट हो रहा है वो अलग बिल्डिंग में है, वहीं पोस्टमार्टम के लिए 2 बिल्डिंग में इतनी ज्यादा बॉडीज वहां इस वक्त आई हुई हैं कि पोस्टमार्टम की बिल्डिंग भर गई है। दूसरी एक और बिल्डिंग है बगल में ही, उसमें भी बॉडीज रखी गई हैं। सबका प्रोसीजर चल रहा है, जैसे कि हमने बताया कि सैंपल्स जो लेने हैं DNA टेस्टिंग के लिए वो कल ही रात को शुरू कर दिया गया था, लेकिन आइडेंटिफिकेशन के लिए फैमिलीज के साथ भी उसका मैच करना, तो ये तमाम चीजें हैं। थोड़ा प्रोसीजर में समय जरूर लगेगा, उसके बाद से बॉडीज का हैंडिंग ओवर शुरू हो जाएगा। वहीं अगर अस्पताल में, जैसा कि आपने पूछा कि आखिर कितने लोग जो हैं जो अभी जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो यही उसकी बारे में बताया जा रहा है कि तकरीबन, क्योंकि एक क्रैश साइट से तो एक ही सर्वाइवर आया था तो उसका ट्रीटमेंट है अस्पताल में। इसके अलावा जो बाकी जो पूरे 40 में से जो आप समझ लीजिए 39 के आसपास जो लोग थे जो उस पूरे क्रैश के चपेटे में आ गए थे, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे कि जो चाय की टपरी पे बैठे हुए थे, कोई बगल में वहां काम कर रहा था, वो सब भी फिलहाल या तो कोई ICU में है या फिर उसका ट्रीटमेंट अस्पताल के दूसरे वार्ड में चल रहा है। लेकिन जो इंजरीज हैं वो काफी गंभीर भी हैं, यही बताया जा रहा है।